अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू हमना किड्स चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आई हूँ रीडिंग्स के ऊपर। रीडिंग्स जो है वो एक बुक्स की शॉप है जो कि जिसकी ब्रांचेस आपको गुलबर्ग में जो है वो रीडिंग्स की DHA ब्लॉक के अंदर मैं यहाँ पे इनकी आउटलेट पर आई हूँ। यहाँ पे आपको जो है वो बच्चों के टॉयज़ के साथ आपको जो बच्चों की बुक्स होती हैं, एडल्ट्स की बुक होती हैं, बड़ों की बुक्स होती हैं, आपको यहाँ पे आपको देखने को यहाँ मिलेगी। तो यहाँ पे मैं एंटर हुई हूँ और ये मेरा ऑलमोस्ट यहाँ पे फ़र्स्ट ही विज़िट समझ लें। मैंने इसकी बहुत तारीफ़ सुनी है और इस बिल्डिंग के ऑलमोस्ट आप समझ लें तकरीबन जो है वो 3 फ्लोर्स थे और बेसमेंट अलग थी, और उसमें अकॉर्डिंगली एज के हिसाब से आपको बुक्स वगैरह जो हैं वो मिल रही थी। अभी जो है ये मेन फर्स्ट फ्लोर है, आप ग्राउंड फ्लोर्स को कह लें। यहाँ पे आपको जो एकेडमिक जो बुक्स होती हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, वो यहाँ पे पढ़ी हुई थी। वो हैं मास्टर्स लेवल की, PhD लेवल की करनी है, हर लेवल की हर तरह की बुक यहाँ पे जो है वो आपकी करिकुलम की जो है वो मौजूद है, अगर आपने बहुत डिटेल से पढ़ना है। तो यहाँ पे जब मैंने विज़िट किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि किताबों की दुकानों पे जाके और जहाँ पे आपको स्टेशनरी मिले वहाँ पे जाके मुझे ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्शन फ़ील होती है। अब देखें यहाँ पे आपको बायोग्राफीज़ नज़र आ रही हैं। ये बायोग्राफ़ी जो है वो केट मिडल्टन की है, और ये यहाँ पे बहुत मुख्तलिफ़ लोगों की जो है यहाँ पे पढ़ी थी। इवन के देखो इन एलिज़ाबेथ II के ऊपर भी किसी ने जो है वो इनकी बायोग्राफ़ी जो है वो लिखी हुई है। और यहाँ पे आपको डायना की, द डचेस, द अनटोल्ड स्टोरी, कैनेडी की मिल गई। मतलब आपको डिफरेंट किस्म की यहाँ पे जो है वो बुक्स, आपको अपनी बायोग्राफ़ी पढ़नी है, आपको इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली जो ज़्यादातर बुक्स हैं वो आपको इंग्लिश में मिलेंगी, और वो हैं भी इंटरनेशनल, मतलब आपको लोकल जो है यहाँ पे बुक्स नहीं मिलेंगी, सारी इंपोर्टेड है, बाहर की लिखी हुई है। नेल्सन मंडेला के ऊपर है जो आपको नज़र आ रही है बुक्स, और सानिया मिर्ज़ा और मोहम्मद अली, सचिन तेंदुलकर। तो ये आपको बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की बुक्स मिलेंगी। बायोग्राफ़ी पढ़ें आप, आपको देखिए मेसी के ऊपर भी, इवन के स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर भी आपको यहाँ मिलेगी। और जो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी यहाँ पे कि इन्होंने यहाँ पे एक सेपरेट पोर्शन बनाया हुआ है बीच में ही बुक्स के अंदर, जहाँ पे आप जो है वो बैठ के बुक्स अगर पढ़ना चाहते हैं, अगर आपने बाय नहीं भी करनी है तो कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पे आएँ और आप एज ए लाइब्रेरी के तौर पे भी इस शॉप के अंदर जो है वो बुक्स लेके अपना कोई भी मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं बुक्स में से। अगर आप स्टूडेंट हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और बच्चों को अगर आप लेके आना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आके टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये इन्होंने एक पोर्शन जो है वो बनाया हुआ था। ये देखें, ये बुक है 475 की, छोटी सी क्यूट सी बुक थी, ये भी इंग्लिश की। और ये बच्चों की यहाँ पे बहुत सी साइंस के ऊपर, फ़िक्शन के ऊपर आपको बहुत सारी जो है बुक्स मिल जाएंगी। इन्होंने सेपरेट पोर्शंस बनाए हुए थे, फ़िक्शन के, बायोग्राफ़ी के, सब्जेक्ट वाइज, ताकि आप जब यहाँ पे कोई बुक लेने के लिए आते हैं तो आपको किसी किस्म की कोई मसला नहीं होता है कि आपको जो है वो बार बार जो है वो सेल बॉय से या सेल पर्सन से आपको पूछना पड़े, हेल्प लेनी पड़े। ये देखिए मैडमन्स लाइब्रेरी, और खमीला शम्स की भी यहाँ पे जो है वो पढ़ी हुई है। इस्लामिक बुक्स भी थी यहाँ पे सामने, और ये कलेक्टर्स एडिशन में आपको ओल्ड राइटर्स की बुक्स पर मिल जाएंगी। ये देखिए यंग एडल्ट्स, फिक्शन, नॉन फिक्शन, ये सारी यहाँ पे जो है वो बुक्स हैं। अब ये जो मैं अब निकली हूँ तो मैंने यहाँ पे देखा जी प्लानट, देखें उमर, ये इसके ऊपर भी बुक है, ये भी इम्पोर्टेड बुक है, और इन सब की प्राइसेस ना डिफरेंट हैं। आप कोई किताब जो है वो स्टार्ट हो रही है 250 से ऊपर तक, उनकी रेंज डिफरेंट बुक्स की जा रही है। और ये भी बड़ी मशहूर किताब है विम्पी किड की, और बच्चे बड़े शौक़ से इसे पढ़ते हैं। और यहाँ पे आपको बच्चों की और इस्लामिक स्टोरीज़ भी देखें आपको मिल जाएंगी, मोर देन 20 स्टोरीज़ थी इसके अंदर। और ये देखें कितनी इंटरेस्टिंग और कलरफुल बुक्स हैं, वैरायटी हम बहुत ज़्यादा है। और बच्चों में अट्रैक्शन भी बच्चों को किताबों में पढ़ते हुए तब होती है जब किताब का एक तो जो टेक्स्ट होता है वो अगर बड़ा अट्रैक्टिव किस्म का पेपर पे अगर हो, और सेकेंडली उसके ऊपर जो है वो पिक्चर्स बनी होंगी, तो बच्चे बहुत शौक़ से पढ़ते हैं। अब देखिए मैं ग्राउंड फ्लोर से नीचे बेसमेंट में जा रही हूँ। ये मैंने आपको भी सारा ये ऊपर वाला ग्राउंड फ्लोर दिखाया। अब मैं नीचे बेसमेंट में जा रही हूँ तो यहाँ पे जो है वो बेसिकली यहाँ पे सारा जो स्टेशनरी का सामान था, जिसमें बैग्स और स्लाइम थी, डेकोरेशन पीसेस है जो कि अपने स्टडी में आप रख सकते हैं स्टडी रूम के अंदर, वो यहाँ पे पड़े हुए थे। इसके अलावा जो प्रोफेशनल पेंटिंग जो लोग करते हैं उनका सामान भी यहाँ पे एक सेपरेट पोर्शन था, वो भी यहाँ पे जो था मौजूद था। डेकोरेशन की चीज़ें थी, लाइट्स थी।
तो देखिए बैग्स यहाँ पे मुझे बड़े अच्छे लगे, स्कूल बैग्स भी थे, थोड़े से यहाँ पे छोटे बैग्स भी थे जो बच्चे कैरी करके किसी पार्टी में भी लेके जा सकते हैं। ऑलमोस्ट इनकी रेंजेस भी डिफरेंट थी, ऑलमोस्ट 22,000 से लेके ऑलमोस्ट 35-4,000 तक की रेंज में आपको जो है वो बैग्स मिल रहे थे। जैसे जो ये वाला बैग था ये तकरीबन था जी 3500 का, जो अभी आपने देखा है ब्लू कलर का। तो बड़े क्यूट शिमरी बैग्स यहाँ पे थे। छोटे बच्चों को भी बैग ले जाने का शौक़ होता है, जो कि में होते हैं या प्री स्कूल में होते हैं या थोड़े से बड़ी एज में 5 ईयर्स तक, 1 या 2 क्लास में भी। तो उनको होता है छोटे छोटे बैग्स, कहीं बाहर जा रहे हैं पिकनिक के ऊपर या किसी के घर जा रहे हैं तो साथ लेके जाएं। तो ये बैग्स उनके लिए बड़े यूज़फुल हैं। तो आप इनमें उनकी वाटर बॉटल छोटी सी, छोटा सा लंच बॉक्स डाल दें या 1-2 टॉयज़ डाल दें तो उनको जो है वो इसको इजीली कैरी कर सकते हैं, क्योंकि बड़े बैग से जाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन सामने डोनट भी बना हुआ था एक बैग का, और नीचे यहाँ पे कुछ जो है फिजेट्स पड़े हुए थे, और जिसको आम जुबान में लोग पॉपेट भी कहते हैं। और ये 25 रुपीज़ का था। और ये देखें, नो इट इज़ नॉट ऑफ 25, 495 रुपीज़ का था। इसमें फिजेट भी है, साथ कुछ बॉट टाइप चीज़ें बनी हुई है। ये कुछ बबल्स जो थी, बबल्स पड़े हुए थे। तो यहाँ पे कैलकुलेटर्स हैं, कुछ विंड चाइम्स पड़ी हैं। बच्चों के एजुकेशन टॉयज़ जो होते हैं जो कि वुड के बने होते हैं वो भी यहाँ पे थे। और ये कुछ टैबलेट्स थे बच्चों के छोटे छोटे से, आईपैड्स आप इसको समझ लें, ताकि बच्चों की लर्निंग जो है वो इसके ऊपर हो। ये चार्जेबल था बेसिकली। और नीचे मुझे स्लाइम्स की देखें कितनी वैरायटी यहाँ पड़ी हुई है। ऊपर डॉल बनी हुई है, नीचे स्लाइम है, और स्लाइम के अंदर फर्दर जो है वो इन्होंने अंदर टॉयज़ रखे हुए हैं। और इसके प्राइस 450 यस 450 या 490 के करीब थी। और इसमें मुख्तलिफ जो है वो डॉल्स भी बनी हुई बैक साइड पे आप देखें। और जो पर्पल वाली जो आपको नज़र आ रही है ग्रीन, और ये जो पर्पल वाली ये भी कोई स्लाइम ही थी, लेकिन इसका टेक्सचर और उसकी जो लुक थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। ये 290 की थी, और बॉटल्स काफ़ी इसकी अच्छी थी, मज़बूत थी। यहाँ मुझे कैंडल्स नज़र आई थी बहुत सारी। और अगर आप स्टडी रूम आपके घर में सेपरेट है, इवन के स्टडी टेबल भी है, तो उनके ऊपर भी आप ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो हैं वो डेकोरेट करके अपने जो है वो कमरे को थोड़ी सी अच्छी लुक दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लंच बॉक्सेस में वैरायटी यहाँ पे पड़ी हुई है। और इसमें मुझे मेटल के नज़र आए थे, एलुमिनियम के लंच बॉक्सेस थे बच्चों के। कैंडल्स देखें कितनी ज़्यादा हैं यहाँ पे पड़ी हुई। और ये लंच बॉक्स जो आपको नज़र आ रहे हैं ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के थे, और ये थोड़े से साइज़ में भी बड़े थे। प्राइस इसके ऊपर मुझे नज़र नहीं आई, लेकिन बहरहाल इसकी क्वालिटी जो थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। इसमें बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए डिफरेंट मतलब यहाँ रखे हुए थे। देखिए मिक्की माउस का बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, नीचे से एलुमिनियम है और ऊपर से। और ये कैंडल्स हैं, सेंटेड कैंडल्स पड़ी हुई यहाँ पे। और साइड पे जो आपके मेटल्स के छोटे छोटे से नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली ज्वेलरी बॉक्सेस हैं, इनको आप अपनी टेबल पे रख सकते हैं। 790 इसकी प्राइस है। काफ़ी अच्छा ये मटेरियल में था, लोहे का बना हुआ था बेसिकली, लेकिन इसके पेंटिंग वगैरह भी इसके ऊपर अच्छी हुई थी। और ये देखें डेकोरेशन पीस है, इसमें कुछ बंदा जो है वो कुछ सोच रहा है इस वक्त। इसमें ये भी ऑलमोस्ट 3000 आई थिंक की प्राइस में था। वाटर बॉटल्स की, बच्चों के कप्स की यहाँ पे वैरायटी बहुत अच्छी थी। अगर आपने अपने बच्चों को स्कूल में कुछ लंच बॉक्सेस वगैरह लेके देने हैं, और बच्चे लंच अगर थोड़ा सा हैवी लेके जाते हैं, तो इसमें छोटे साइज़ से लेके आपको यहाँ पे बड़े साइज़ का जो है वो लंच बॉक्स ईज़िली यहाँ पे जो है वो पड़े हुए थे। हर प्लास्टिक में, एलुमिनियम में, हर तरह की यहाँ पे वैरायटी जो थी मौजूद थी। ये देखिए ये कप्स भी पड़े हुए। ये इस कप की प्राइस आई थिंक सो 1100 के करीब थी। ये देखिए मैं आपको अभी प्राइस दिखाती हूँ जी। ये है 1090 रुपीज़। इसमें भी आपको गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए दोनों में काफ़ी वैरायटी नज़र आ जाएगी। लंच बॉक्सेस देखिए यहाँ पे कितने साइज़ के डिफरेंट करेक्टर्स के साथ आपको जो है वो यहाँ पे जो है वो नज़र आ रहे हैं, जिसमें आप बच्चों को फ्रूट्स दे सकते हैं लंच बॉक्स में एक तरफ रख के, या प्रॉपर लंच जो होता है। वाटर बॉटल्स देखें कितनी ज़्यादा थी यहाँ पे। डिस्पोजेबल बर्तन थे, अगर पिकनिक पे आप ले जाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। ये छोटे बच्चों के एजुकेशनल टॉयज़ थे जो कि वुड से बने हुए थे। कुछ गाड़ियाँ पड़ी हुई थी यहाँ पे, गेम्स थी, डिफरेंट बोर्ड गेम्स जो होती हैं वो भी यहाँ पे जो है वो पड़ी हुई थी। यानी कि इस बुक शॉप पे आपको बेसिकली रीडिंग्स जो है वो बेसिकली रीडिंग बुक की शॉप है, आप बुक्स बाय कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा, बुक्स के अलावा भी बहुत कुछ यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है। अभी ट्रांसपेरेंट जो है वो शीशे की बॉटल है, अगर आप इसको चाहें तो अपने घर में रख सकते हैं, पर्सनल यूज़ के लिए बड़ी प्यारी लगेगी। अब देखें सिप कप है बड़े बच्चों के लिए, और ये ट्रांसपेरेंट था, और इसके कलर्स बड़े मज़े के लग रहे थे। अंदर उसके जो है वो बबल्स देखें, बॉल्स पड़े हुए हैं। और इसकी प्राइस कितनी थी? 1590 आई थिंक। और काफ़ी अच्छा मजबूत था। इसमें डिफरेंट कलर्स थे, वैरायटी काफ़ी ज़्यादा थी। और इसमें शेक
बना के पी सकते हैं, जूसेस बना के पी सकते हैं। डिफरेंट किस्म के क्रैकर्स इसके बने हुए थे। और ये कुछ मुझे देखे ना मेटल की भी इसके अंदर वाटर बॉटल्स बच्चों की नज़र आई, जो कि बहुत मजबूत नज़र आई थी मुझे देखने में। और बड़ी प्यारे प्यारे देखे ना उसके मिक्की माउस और मिनी माउस, स्पाइडरमैन और बेन 10 और एल्सा, डिफरेंट करेक्टर्स जो थे वो इसमें मिनियन इवन के वो भी बना हुआ है। जिस बच्चे को जो पसंद है करेक्टर आप यहाँ पे आएँ उसको दिखाएं और वो फिर यहाँ से आप इजीली आके जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये आपने अगर स्टडी टेबल अपनी कोई बनाई हुई है तो उसके ऊपर आप ये वॉल टेबल के ऊपर जो है वो टाइम पीस रख सकते हो। और इसके अलावा ये गिफ्ट रैपर्स भी यहाँ पे पड़े हुए थे। चेयर्स थी, टेबल्स थी प्लास्टिक की, इस एनवेलप्स थे। और ये देखिए कितनी खूबसूरत ये है, बच्चों की नोट पैड है और ये सारा फ़िश की शेप का बना हुआ है। इसके ऊपर सारे सीक्वेंस लगे हुए थे, सितारे थे और ये 350 का था। ये इसमें दूसरा कलर भी देखें, पिंक भी है, ब्लू भी इसमें पड़ा हुआ है। इतना अट्रैक्टिव है बच्चों के लिए, आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। अगर आपको कि बच्चा किसी टेस्ट में पास हुआ है और आप उसको रीइंफोर्समेंट उसकी करना चाहते हैं कि जो उसने अच्छा नंबर लिया, तो आप उसको इजीली ऐसी चीज़ें देंगे तो बच्चे शौक़ से पढ़ते भी हैं ज़्यादा। तो ये देखें इसमें कितनी खूबसूरत जो है वो डायरीज़ हैं। ये देखें पैक है, इसके अंदर डायरी है, उसके ऊपर सीक्वेंस वाला कवर चढ़ा हुआ है, प्लस उन्होंने बॉल पॉइंट भी दिया हुआ है साथ इसके। देखें उसके ऊपर एक लॉलीपॉप की शेप का जो है वो कुछ इन्होंने रिबन लगाया हुआ है साथ इसके। तो ये भी ऑलमोस्ट आई थिंक 1100 या 1200 तक की डायरी का पूरा पैक था। ये सारा जो रैक आपको नज़र आ रहा है, ये सारे जो है वो नोट पैड्स और डायरीज़ थी। इसमें बड़ों के लिए भी थी, मतलब अगर आपके बच्चे टीनेजर्स भी हैं वो भी ले सकते हैं। अगर आप कॉलेज गोइंग भी हैं या यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से देख के चीज़ें। तो यहाँ पे जो है वो रबर पेंसिल्स वगैरह, अब देखिए यहाँ पे ज्योमेट्री मुझे नज़र आई, ये बेसिकली फैब्रिक की थी, मेटल की भी थी। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट जो बॉक्सेस होते हैं पेंसिल, वो देखिए ट्रांसपेरेंट है, इसके शिमर है, इसको मूव करेंगे तो ये मूव करता है साथ साथ। तो ये भी तकरीबन थी 250 तक का था। ये यहाँ पे आपने जो भी स्टेशनरी की चीज़ चाहिए, आपको किसी भी किस्म की हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। देखें शेप्स वाले रेजर्स भी यहाँ पड़े हुए हैं। ये पूरा मेडिकल की, जैसा हॉस्पिटल में एम्बुलेंस बेसिकली जो उसमें जो रिक्वायरमेंट होती है चीज़ों की, वो उन्होंने यहाँ पे बनाई हुई। एक नर्स है, साथ फर्स्ट एड बॉक्स है और बर्गर्स वगैरह बने हुए थे। और ये देखें किचन में फ्राइंग पैन और मुख्तलिफ ड्राई, यस ये हॉकी आई थिंक, नहीं इट्स नॉट हॉकी, ये ध्यान में ये बेसबॉल का सामान था। ये डोनट्स से, ये बड़ा पैक बड़ा क्यूट था प्लास्टिक के बॉक्स के अंदर। इसमें जो है वो मेकअप का पूरा सामान और क्राउन बना हुआ था, बेसिकली सारे रेजर्स हैं ये। और इसकी प्राइस है जी 290 रुपीज़। और ये भी गिफ्ट देने के लिए बड़ी अच्छी चीज़ जो है वो मुझे नज़र, देखें डोनट्स बने हुए राइट साइड पे आपको नज़र आएंगे। और यहाँ पे पेंसिल्स भी थी जिनके ऊपर बहुत प्यारे प्यारे से जो है वो बैक साइड की चीज़ें लगी हुई थी। प्लास्टिक सिक्कों वाली पेंसिल भी थी, सिंपल लेड पेंसिल्स भी यहाँ पे थी। एल लेवल डॉल जो है उसके ऊपर की बनी हुई। देखें बर्गर मुझे बड़ा पसंद आता है, देखें ये बर्गर लगा हुआ ऊपर। ये बेसिकली जो है बॉल पॉइंट आई थिंक सो 290 का है, ये 250 का। ये देखें जूतों के सेट की तरह का रेजर्स का शूज़ बने हुए हैं, ये सारे के सारे सब रेजर्स हैं। आजकल के ज़माने में बच्चों के अट्रैक्शन के लिए मार्केट में इतना कुछ आ गया हुआ है कि आप जो भी कुछ चाहें उनको लेके दे सकते हैं। अच्छा ये चीज़ बहुत मुझे लगी, ये जो पैक मैं आपको दिखा रही हूँ 10,000 का पैक है। इसमें जो है वो इलेक्ट्रिक पेंसिल है, इलेक्ट्रिक रेज़र है, इलेक्ट्रिक शार्पनर है, हर चीज़ इलेक्ट्रिक है। आप मतलब एक दफ़ा अगर इस पैक को ले लेंगे, पेंसिल इलेक्ट्रिक है ना, इसकी लिखती हूँ लेड की तरह, लेकिन उनको आपको ना इस मशीन के ज़रिए से आप उसको चार्ज कर सकते हो, इसमें बैटरीज दी हुई हैं। तो ये पूरा सेट 10,000 का था। और जो ये वाला मैं आपको दिखा रही हूँ ये भी इलेक्ट्रिकल सेट है स्टेशनरी का, इलेक्ट्रिकल रेज़र, शार्पनर, पेंसिल हैं और ये आपको 6000 में मिलेगा। और राइट साइड पे जो पिंक कलर का मैं भी आपको दिखाऊंगी, इसकी प्राइस भी 6000 में। देखिए पेंसिल्स भी दी हुई हैं, इसके अंदर शार्पनर भी है और सब इलेक्ट्रिकल है। अगर आपकी सिक्का टूट जाता है तो उसको आप चार्ज करके इस मशीन के साथ उसको दोबारा से शार्प कर सकते हैं। तो ये मुझे बड़ी यूनिक और नई चीज़ लगी, मुझे पहले समझ नहीं आई थी ये है क्या। तो फिर मैंने जो है यहाँ पे जो सेल पर्सन थे उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिकल सेट है स्टेशनरी का और ये जो है वो इम्पोर्टेड है, बेसिकली लोकल नहीं है, पाकिस्तानी। और उसकी प्राइस जो थी वो 6000 थी। ये आपका रीयूजेबल है, ये अगर आप एक दफ़ा लेते हैं ना तो इसकी पेंसिल्स एक तो कभी ख़त्म नहीं होंगी, ना रबड़ यहाँ की ख़त्म। कि हमारे यहाँ पे होता है ना कि बच्चों की आप चीज़ एक दफ़ा लेते हैं तो वो बच्चे रेजर्स और शार्पनर्स और पेंसिल्स हर वक्त ही घुमाते रहते हैं। तो इन्होंने एक सोलूशन आप समझ लें निकाला हुआ है कि इस बॉक्स को आप एक दफ़ा ले लें, 6000 रुपये खर्च कर लें और फिर आपका ये चलता ही जाएगा आगे तक।
ये सिर्फ 3 भी पीसेस थे पेंट्स इनके का पास सेक्शन इसके डिस्प्ले के मैं अंदर। यहाँ से बना के अब मैं आती आपके हूँ। पास आ जाती हूँ जी, यहाँ पे आपको दिखाने के लिए ये मुझे जी पेंट्स नज़र आए हैं, क्रेयॉन्स थे, पता नहीं कौन कौन सी वैरायटी थी बच्चों के पेंट्स की, कुछ एक्रिलिक पेंट्स थे। ये 3200 का सेट था, नहीं 2200 है जी। तो इसमें मार्कर कलर्स हैं, पेंसिल्स हैं, क्रेयॉन्स हैं, पता नहीं क्या क्या इनके पास वैरायटी थी। इनके पास बेसिकली बहुत ज़्यादा वैरायटी थी हर चीज़ की। अगर आपने कोई भी स्टेशनरी का आइटम लेना है, कुछ भी लेना है, तो आप यहाँ पे विज़िट करें, आपको हर चीज़ मिलेगी। इवन कि अब यहाँ पे डेकोरेशन पीसेस भी देख के आप ले सकते हैं। अगर आपने अपनी लॉन में या अपनी बालकनी के अंदर कुछ रखना है इस तरह का, तो 840 का ये देखें पीस है। ये कार्ट सी बनी हुई है, उसके ऊपर गमले रखे हुए हैं और सब हैंडमेड है। और देखें झूला सा पड़ा हुआ है, ये जो लोग अपने रखते हैं, इसको भी आप देखें 840 का है ये, और सब हैंडमेड स्टफ़ है। और ये भी एक कार्ट टाइप बनी हुई है, जैसे कि होटल्स में जो सर्व करते हैं लोग, मतलब स्ट्रीट फूड वो वाली। और लैम्प पोस्ट है, और साथ में आपको स्टेयर्स नज़र आ रही हैं, गमले रखे हुए इसके ऊपर, ये भी सारी हैंडमेड थी। और देखें स्पून्स हैं ये लकड़ी के, ये मुझे बड़े मज़े के लगे। ये 200 का सेट था, इसमें मेरे हाथ में तकरीबन 12 स्पून्स थे, और ये कुछ लकड़ी के पीसेस थे, मुख्तलिफ शेप्स थी इनकी पैकेट्स के अंदर। तो मुझे पहले समझ नहीं आता ये क्या है, तो मुझे बाद में आइडिया हुआ कि ये अगर आप अपने रूम के अंदर कोई डेकोरेशन करते हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह रखते हैं, तो उसके अंदर आप रख के इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये कुछ लेसेस थी, और इवन कि आप जो आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं बच्चे, और उसमें जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि फ्लावर्स बाजू को चाहिए होते हैं, बीड्स चाहिए होते हैं, तो मुख्तलिफ तरह की वैरायटी उस चीज़ की भी यहाँ पे पड़ी हुई थी। ये देखिए, ये है कलर्ड, हाँ जी, ये बॉडी पेंट्स हैं बेसिकली। ये बॉडी फेस पे करने के लिए अलग से पेंट्स हैं, ये मार्कर्स हैं। और ये तकरीबन आपको जी 230 तक की रेंज में मिलेंगे। ये फेस पे करते हैं डायरेक्टली। और ये देखिए, मैंने आपको भी जिक्र किया था कि यहाँ पे अगर आपने जो है अपने रूम में डेकोरेशन करनी है, अगर आपने फ्रिज पे बटरफ्लाइज लगानी है, दीवारों पे लगानी है, और इवन कि आप आर्ट एंड क्राफ्ट करें, तो उसके लिए भी अगर आपको बहुत सारी मुख्तलिफ बीड्स की ज़रूरत होती है, तो वो सारा कुछ यहाँ पे जो है वो पड़ा हुआ था। ये देखिए, इसकी प्राइस मैंने मेंशन नहीं की हुई यहाँ पे, इसको शायद काट दिया हुआ है, लेकिन बहरहाल ये प्लास्टिक के स्टार्स थे मल्टी कलर के। आर्ट एंड क्राफ्ट में आप इसको यूज़ करवाएं बच्चों को, अगर उनका कोई प्रोजेक्ट उनका स्कूल की तरफ से मिला है, तो यहाँ पे आपको आके बहुत सी वैरायटी ऑफ चीज़ें मिलेंगी। रिबन्स यहाँ पड़े हुए थे, कपड़े की बनी हुई चीज़ें थी, फ्लावर्स थे, और बहुत कुछ था। इवन कि इसमें कुछ मैग्नेट्स भी थे, जो कि आप अपने जो है वो फ्रिज में लगा सकते हैं। कि ये बर्ड्स बने हुए हैं, इन बर्ड्स को भी आप कहीं ना कहीं जो है वो अपने गमलों में या अपने गैराज में, अगर आपने गमले रखे हुए हैं, तो उसके अंदर भी रख के जो है इसको आप डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे जो है ये मुझे कुछ स्ट्रिप्स नज़र आई थी, ये भी आप आर्ट एंड क्राफ्ट में यूज़ कर सकते हैं। ये फ्लोरल फ्लावर्स थे जो कि खुशबू वाले होते हैं, आर्टिफिशियल प्रिजर्व किए हुए। ये स्टिकर्स देखें कितने क्यूट हैं, स्माइलिंग फेसेस वाले, मुख्तलिफ इमोशन के साथ जो इमोजीज बेसिकली दिए होते हैं। और ये मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। देखें, पूरा लकड़ी का एक डब्बा है, और ये इसमें 174 पीसेस हैं। सिर्फ इसमें क्या है जी, इसमें आपके मार्कर्स, पेंसिल्स, कलर पेंसिल्स वगैरह, और पता नहीं क्या कुछ है। ये 220 का है, इसकी प्राइस 3500 थी, मैंने देखा था। ये पूरा सेट है कलर्स का ना, तो इसकी प्राइस 3500 है। उसमें आपको पेंट्स हैं, इसके अंदर वाटर कलर्स हैं, दूसरी पेंसिल्स हैं, क्रेयॉन्स हैं, और लकड़ी के सेट में आपको मिल रहा है। लकड़ी का पूरा बॉक्स है बेसिकली। और यहाँ पे आपको देखें बर्थडे की जो है वो चीज़ें भी यहाँ मिलेंगी। अगर आपने अपने घर में कुछ पॉपर्स वगैरह भी यूज़ करने हैं बर्थडे के अंदर, तो वो यहाँ पड़े हुए हैं। बैलून्स हैं, बैकग्राउंड में लगाने वाली शीट्स हैं हर तरह की। और इवन कि अगर आपने कोई ट्रे में रख के किसी को गिफ्ट देना है, तो यहाँ से भी आप उसको डेकोरेट करके दे सकते हैं। और बैनर्स वगैरह कंप्लीट यहाँ पे बर्थडे का जो है सेटअप जो है वो यहाँ मौजूद था, मुख्तलिफ पिक्चर्स के साथ। अगर आपने किसी को गिफ्ट देना है, तो यहाँ पे खाली एम्प्टी बॉक्सेस भी पड़े हुए हैं हर साइज़ के, तो आप यहाँ से लें और एक गिफ्ट अपना डालें, और आगे इसको उनको गिफ्ट कर दें जिसको भी आपने देना है। ये देखें कितनी, और डस्टबिन कितनी खूबसूरत है यहाँ पे। देखें, ये डस्टबिन जो है ये पड़ी हुई है। इसकी प्राइस कितनी है जी, इसकी प्राइस है जी 1150 रुपीज़। ये मेटल की जो है वो डस्टबिन थी। और देखिए लाइट्स यहाँ पे हैं, और इन लाइट्स की प्राइसेस थोड़ी सी डिफरेंट थी। नीचे मुझे कुछ बहुत बड़े बड़े साइज़ के स्टार्स नज़र आए थे जो कि जल नहीं रहे थे। उनकी प्राइस यहाँ इसकी प्राइस 3240 रुपीज़ है। पूरी एक स्ट्रिप है लाइट्स की, इसको आप अपने घर में कहीं पे भी डेकोरेट करें, अपने लिविंग रूम में या बेडरूम में। तो यहाँ पे देखिए मुझे और भी बहुत कुछ जो है वो नज़र आया। देखिए ग्लिटर ग्लू नज़र आई है मुझे यहाँ पे। और ये एक साइड पे मुझे कुछ
ये कुछ स्ट्रिप्स ही नजर आई थी। ये देखें ये वाली मे बी आई थिंक डेकोरेशन में यूज़ करते हैं कुछ हैंडमेड कुछ स्ट्रिप्स ही थी। पता नहीं कहाँ लगाते हैं इसको बाहर। भी रिबन्स वगैरह सब कुछ पड़े हुए हैं, वायर्स हैं, सॉफ्ट वाली फिश वायर पड़ी हुई है यहाँ पे, फाइल्स, फोल्डर्स, इवन के जो बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट में ऊन स्कूल में बाजू का तो होता है ना कि आपको कप बनाने का, स्वेटर बनाना भी सिखाते हैं। होम इकनॉमिक्स के अंदर भी कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं, तो उनके पास वो भी सब कुछ पड़ा होता है। अब ये देखिए छोटे छोटे से क्यूट से कैनवसेस पड़े हुए हैं हर साइज़ का। छोटे से छोटा कैनवस भी यहाँ पे मौजूद है। अभी यहाँ से नहीं, और स्टैंड के साथ भी देखें कितने प्यारे छोटे छोटे से जो हैं वो कैनवस यहाँ पे जो हैं वो पड़े हुए हैं। और इसकी प्राइस है जी 300। इससे छोटे साइज़ का भी कैनवस देखें पीछे पड़ा हुआ है, बहुत छोटा। तो यहाँ पे आपको पेंटिंग की हर चीज़ मिलेगी, कैनवसेस मिलेंगे। और ये देखिए, ये भी कुछ पेंटिंग के हवाले से कुछ चीज़ें थी यहाँ पे, कुछ फ्रेम्स से अगर आपने कढ़ाई करनी है तो उसके लिए भी यहाँ पड़े हुए हैं। और ये कुछ डायरीज़ थी, बाहर से प्रिंटेड थी डायरीज़। ये फाइल्स पड़ी हुई थी यहाँ पे। और ये देखें यूहू स्टिक्स वगैरह, सीजर्स की वैरायटी, ग्लू गन, हर चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई। और ये भी कुछ आई थिंक सर्किट्स वगैरह होते हैं जो बच्चे उनको शायद स्कूल में कुछ सिखाया जाता है इस तरह से। ये उसका जो है वो पूरी किट पड़ी हुई थी, इसमें सेल्स वगैरह भी थे 350 की। तो ये प्रोजेक्ट बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं अगर स्कूल वाले आपको करवा रहे हैं तो। अभी सामने जो आपको पूरा हिस्सा नज़र आ रहा है ये वाला, इसमें भी आपको जो है वो पेंटिंग के ही कुछ टूल्स वगैरह जो है वो यहाँ पे पड़े हुए थे। पूरा मैं आपको व्यू एक दफ़ा फिर दिखा देती हूँ इस पूरे नीचे बेसमेंट का भी। मैं सिर्फ बेसमेंट कवर कर पाई हूँ। मैं आपको पार्ट 2 में, मेरी वीडियो का जो पार्ट 2 आएगा इंशाल्लाह ताला, मैं आपको इस शॉप का जो पार्ट 2 है उसमें कंप्लीट विज़िट मैं आपको करवाऊँगी। ये देखिए ये पूरा एक ग्राउंड फ्लोर है। इसमें ये देखिए ये भी पेंट्स हैं, डीको मार्कर पेंट्स हैं। ये इनकी भी वैरायटी इनके पास थी, थोड़ी डिफरेंट लुक आती है। और ये तकरीबन 24 पीस हैं और ये तकरीबन जी आपको आई थिंक सो 3500 तक की रेंज में जो है वो यहाँ मिल रहे हैं। अब यहाँ पे जी आपको कलम भी मिलेंगी, कलमें पड़ी हुई थी लकड़ी की, और पेन पड़े हुए थे पार्कर के। 4500 रुपीज़ पर पीस की जो है वो प्राइस थी पर पेन की, पार्कर की जो स्पेशली है, जो ब्रांडेड है। ये सारा पोर्शन जो आपको नज़र आ रहा है, ये सारे प्रोफेशन जो पेंटिंग करते हैं कैनवस के ऊपर, ये उनका सामान था। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। इंशाल्लाह ताला पार्ट 2 के अंदर, जो कि मैं रीडिंग्स का इस वक्त बना चुकी हूँ, वो मैं नेक्स्ट अब कुछ दिनों के अंदर अपलोड करूँगी और आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको बच्चों की बहुत सारी चीज़ें जो आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं, बुक्स दे सकते हैं, वो उसमें कवर्ड होगी। आप उसको ज़रूर देखिएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये देखें, मैं आपको मज़ीद आगे थोड़ा सा कुछ और भी दिखा देती हूँ। इसमें प्रोफेशनल पेंट्स हैं ये, जो कि हम आम लोग जिनको बिल्कुल भी अभी नहीं पता कि कैनवस के ऊपर किस तरह से किन किन पेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ये सब यहाँ पे वैरायटी यहाँ पे मौजूद थी। इवन कि यहाँ मुझे कुछ गोल्डन कलर के जो है वो पेंट्स भी मिले थे, कुछ ये फॉयल पेंट्स मिले कहाँ थे जो यूज़ कि होते हैं, नेल्स जो पे ये लगा वाले सकते आपने हैं, रखे हुए पेंट पे हैं, भी ये लगा वाले सकते हैं। प्रोफेशनल पेंटिंग में, प्रोफेशनल ये पेंटर्स देखिए होते हैं। नेल्स भी लगा सकते हैं, पेंटिंग के अंदर भी गोल्डन फॉयल यूज़ होता है जी। चलिए इंशाअल्लाह ताला, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा रीडिंग्स का। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। चाइनीज, इंग्लिश। अच्छा ये सिर्फ पढ़ो, ये ऑयल पेंटिंग के लिए है, लिखा हुआ है इसके ऊपर। ये देखें, ये